हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी आसमानी मैम और आज मैं आपको बताऊंगी लोट लकार। बच्चों, पिछला वीडियो में मैंने लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार बता दिया है। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिरिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। अब आप पूछोगे मैम ये लोट लकार क्या होता है? तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, ठीक है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से आज्ञा लेते हैं तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये है लोट लकार के लिए सूत्र। आइए हम देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन तू, द्विवचन ताम, बहुवचन अंतु। तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष एक वचन जीरो, द्विवचन तम, बहुवचन ता। जीरो, तम, ता। उत्तम पुरुष एक वचन आनी, द्विवचन आओ, बहुवचन आम। आनी, आओ, आम। तो हर लकार की तरह इसका भी सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम लोट लकार के लिए धातु रूप लिखेंगे और संस्कृत में वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह पठ धातु को ही लिखकर बताती हूँ। आइए मैं पठ धातु को ही लेकर इसके साथ लिखती हूँ, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में पठ के साथ यदि हम तू को जोड़े तो पठत्तु हो जाएगा। ताम को जोड़े तो पठताम हो जाएगा। अंतु को जोड़े तो पठंतु हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुष में जीरो है अर्थात इसमें कुछ नहीं जोड़ना है तो यहाँ पर पठ हो जाएगा। द्विवचन में तम है तो पठतम हो जाएगा। बहुवचन में त है तो पठत हो जाएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष में आनी है तो पठानी हो जाएगा। आओ है पठाओ हो जाएगा। बहुवचन में आम है पठाम हो जाएगा। तो पठ धातु का रूप इस प्रकार से चलेगा। प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष पठानी, पठाओ, पठाम। इसी तरह आप किसी भी धातु को लेकर के उसका रूप लोट लकार में लिख सकते हैं और आपको सिर्फ एक धातु रूप याद रखना है। अगर सिर्फ आप पठ का याद कर लेते हैं तो उसी तरह सभी का धातु रूप, चाहे वो चल हो, गच्छ हो, खेल हो, पश्य हो, कुछ भी हो, सबका इसी तरह से लिखा जाएगा। तो आइए मैं एक दो धातु रूप लिख करके दिखाती हूँ। ये वद धातु है। वद अर्थात बोलना। वद धातु का रूप इस प्रकार चलेगा। प्रथम पुरुष वदतु, वदताम, वदंतु। मध्यम पुरुष वद, वदतम, वदत। उत्तम पुरुष वदानी, वदाओ, वदाम। तो मैं इससे आगे और नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ अभी संस्कृत में वाक्य बताना है। तो आप लोग केवल एक ही याद कर लेंगे ना तो आप लोग किसी भी धातु रूप को लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी लकार में हो, लट लकार, लिट लकार, जो भी हो, आपको मात्र एक याद करना है। तो आप जैसे चल का लिखना है तो चलतु, चलताम, चलंतु हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर खाद का लिखना है तो खादतु, खादताम, खादंतु हो जाएगा। तो मैं इतना ही लिखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग किसी भी धातु रूप को लोट लकार में लिख लेंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं लोट लकार से हम अनुवाद कैसे बनाएं। तो बच्चों, हम पहले बात कर ले पुरुष की। प्रथम पुरुष एक वचन में स और सा, ये दोनों का मतलब वह होता है। स है पुल्लिंग और सा है स्त्रीलिंग।
द्विवचन में तौ और ते। इनका मतलब होता है वे दोनों। तौ पुल्लिंग है और ते स्त्रीलिंग है। बहुवचन में है ते और ता। इनका अर्थ होता है वे लोग। ते पुल्लिंग है, ता स्त्रीलिंग है। ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम मीन्स युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है। तो आइए हम वाक्य बना करके देखते हैं। बच्चों यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो मैं इतना में ही लिख करके आपको समझाती हूँ। ठीक है। जैसे कि लोट लकार का अर्थ मैंने क्या बतलाया, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा देना या आज्ञा लेना। ठीक है। तो मान लीजिए एक वाक्य है, सदा सत्य बोलो। इसमें इस वाक्य को देख करके पता चल रहा है कि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि सदा सत्य बोलो। ठीक है। ये एक आज्ञार्थक वाक्य है, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। तो हम इसका बनाएंगे। सदा का संस्कृत सदा ही होता है। सत्य का सत्यम। अब बोलो, बोलना का संस्कृत वद होता है। ये वद धातु है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वद लिखेंगे। अब हमें वद में किसको जोड़ना है, तो सदा सत्य बोलो। बोलो किसको कहा जा रहा है, अपने सामने वाले को कहा जा रहा है कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पर तुम का प्रयोग होगा। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सदा सत्य बोलो सामने वाले के लिए कहा जा रहा है, यानी ये मध्यम पुरुष में होगा। ठीक है। मध्यम पुरुष का एक वचन में। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में सूत्र 0 है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ सिर्फ वद हो जाएगा। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। ठीक है। और जैसे रहेगा, तुम पुस्तक पढ़ो। ये वाक्य है, इसमें सामने वाले से कहा जा रहा है तुम पुस्तक पढ़ो। ठीक है। तो तुम का संस्कृत हम लिखेंगे त्वम। पुस्तक का पुस्तकम। यह पठ धातु है। अब तुम मध्यम पुरुष एक वचन में है और यहाँ 0 है, कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ सिर्फ पठ हो जाएगा। तुम पुस्तक पढ़ो, त्वम पुस्तकम पठ। ठीक है। इसको हम तुमको नहीं लिख करके पुस्तक पढ़ो भी लिख सकते थे। हम सामने वालों के लिए तुम पुस्तक पढ़ो ना कह करके सिर्फ पुस्तक पढ़ो भी कहते हैं, तो वहां पर तुम के लिए ही होता है। जैसे यहाँ पर हम कह सकते थे कि तुम सदा सत्य बोलो, लेकिन यहाँ हम तुम का प्रयोग नहीं किए हैं। सदा सत्य बोलो कहने से हमें लगता है कि वो तुम के लिए ही कहा जा रहा है। यहाँ आओ कहने से क्या लगता है कि वो तुम के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है। तुम दोनों घर जाओ। ठीक है। यहाँ तुम दोनों है, तो तुम दोनों का संस्कृत हम लिखेंगे युवाम। अब हम देखेंगे युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है और यहाँ पर सूत्र तम है। ठीक है। तो हम युवाम घर का हो जाएगा गृहम। अब यहाँ गच्छ धातु है, जाना अर्थात गच्छ धातु, यहाँ तम जोड़ा जाएगा, गच्छतम।
दोनों घर जाओ, युवा गृहम गच्छतम। ठीक है, उसी तरह वाक्य रहेगा, तुम सब घर जाओ। तुम सब का संस्कृत हम लिखेंगे यूयम। घर का गृहम, गच्छ जाना, गच्छ। अब यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में है तो इसके साथ त जुड़ जाएगा। ठीक है, गच्छत। तुम सब घर जाओ, यूयम गृहम गच्छत। ठीक है, एक वाक्य है, वह खाना खाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उससे कहो कि वह खाना खाए, यानी कि यहाँ पर भी आज्ञा दिया जा रहा है, वह खाना खाए। तो हम सबसे पहले वह का संस्कृत लिखे। यदि ये पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे स। खाना का हो जाएगा भोजनम। अब यहाँ खाद धातु है। ठीक है, खाना अर्थात खाद। अब सह हम देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसमें तू जोड़ा जाएगा। ठीक है, खाद में हम तू जोड़ देंगे। वह खाना खाए, सह भोजनम खादतु। उसी तरह वे सब स्कूल जाए। वे सब स्कूल जाए, यहाँ पर भी आज्ञा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वे सब स्कूल जाए। हम वे सब का संस्कृत लिखेंगे। वे सब का संस्कृत यदि पुल्लिंग है तो ते हो जाएगा और यदि स्त्रीलिंग रहे तो ता हो जाएगा। तो हम यहाँ ते लिखे हैं। स्कूल का विद्यालयम, यहाँ गच्छ धातु है, गच्छ धातु है। अब चूंकि ते प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो हम यहाँ अंतु जोड़ेंगे। तो गच्छ में हम अंतु लगा देंगे। मैंने बतलाया है कि ये आ को छिपा देना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो हो गया गच्छन्तु। वे सब स्कूल जाए, ते विद्यालयम गच्छन्तु। तो इसी तरह से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। यदि रहेगा कि वे दोनों विद्यालय जाए तो वे दोनों प्रथम पुरुष के द्विवचन में है तो हम ताम का प्रयोग करेंगे, तो विद्यालयम गच्छताम। ठीक है, और यदि रहे कि मैं घर जाऊं, यहाँ पर भी आज्ञा लिया जा रहा है। जैसे मैं एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ रहेगा मैं स्कूल जाऊं, ये भी एक आज्ञा लेना हुआ। ठीक है, तो मैं का हो जाएगा अहम। स्कूल का विद्यालयम। अब यहाँ गच्छ है, जाऊं है तो जाना, गच्छ। अब अहम उत्तम पुरुष एक वचन में है तो हम आनी जोड़ेंगे। ठीक है, गच्छ के साथ हम आनी लगाएंगे तो हो जाएगा गच्छानी। मैं स्कूल जाऊं, अहम विद्यालयम गच्छानी। उसी तरह से रहेगा हम दोनों विद्यालय जाएं तो हो जाएगा आवाम विद्यालयम गच्छाओ। हम सब विद्यालय जाएं, वयम विद्यालयम गच्छाम। इस तरह से हमें लोट लकार से संस्कृत में अनुवाद बनाना है। तो बच्चों, संस्कृत में अनुवाद बनाना बच्चों का खेल है, बहुत आसान है। केवल आपको किसी भी लकार में केवल आपको सूत्र याद रखना है और याद रखना है कि ये कौन पुरुष में है। वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, ये कौन पुरुष और कौन वचन में है और उसके साथ सूत्र क्या है उसे हमें याद रखना है बस। और
बन गया हमारा अनुवाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।